Hey there, what's going on guys? Welcome to lecture 2 of JavaScript beginner tutorial series. आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट करता क्या है और हम जावास्क्रिप्ट का यूज क्यों करते हैं. आई एम योर इंस्ट्रक्टर फ्रॉम फन कोडिंग यूट्यूब चैनल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जैसे हम ये क्वेश्चन सुनते हैं तो जब फर्स्ट पॉइंट हमारे माइंड में क्लिक करता है वो ये है कि जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हम काफ़ी हद तक सही हैं, लेकिन मैं आगे जाके इस पॉइंट पे आपको ज़रा करेक्ट करूँगा. वर्ल्ड वाइड जो सबसे ज़्यादा पावरफुल एंड पॉपुलर लैंग्वेज है वो आपका जावास्क्रिप्ट है. द मोस्ट लविंग लैंग्वेज इज जावास्क्रिप्ट और उसी टाइम पे द मोस्ट हेटेड लैंग्वेज इज आल्सो जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट से हम कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं, चाहे वो फ्रंट एंड एप्लीकेशन हो, बैक एंड एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन. हम गेम्स भी बिल्ड कर सकते हैं और भी कूल स्टफ जो है वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं. जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. जी गाइस, जावास्क्रिप्ट आपका एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. अगर हम स्ट्रिक्ट सेंस में बात करें तो जावास्क्रिप्ट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बल्कि जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपके दो अलग अलग चीज़ें, इनमें काफ़ी डिफरेंस है. तो हम जावास्क्रिप्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कह सकते अगर हम स्ट्रिक्ट वे में बात करें. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके कौन से होते हैं? जो आपके कंपाइल होते हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को रन करने के लिए हमें कंपाइलर की नीड होती है. उसी तरह से अगर हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को हम इंटरप्रेट करते हैं. ठीक है, तो अब अगर हम एग्जांपल लें, जैसे जावा हो गया, सी प्लस प्लस, सी शार्प, ये सब आपके क्या हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं. और भी बहुत सारे जो है वो लैंग्वेजेस हैं. उसी तरह से अगर हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की बात करें, फॉर एग्जांपल आपका वीबी स्क्रिप्ट हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, पीएचपी हो गया, या ये सारे आपके क्या हैं? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं. अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पास करते हैं. किसको? हार्डवेयर को. और हार्डवेयर हमें क्या करता है? उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमने पास किया होता है उसके हिसाब से हमें आउटपुट जनरेट करके देता है. ठीक है, और किसके थ्रू? कंपाइलर के. क्योंकि आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो कंपाइल होते हैं और उनको रन करने के लिए हमें कंपाइलर की नीड होती है. ठीक है, और आपके जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं उनको हम क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं. वो हम ब्राउज़र में रन कर सकते हैं. आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी आपके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं वो एक बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन में, वेब डिज़ाइनिंग में. जो आपके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होते हैं वो अकेले काम नहीं कर सकते. उनको क्या होता है? कॉम्बिनेशन, कंबाइन होकर काम करते हैं. जैसे कि अगर हम पीएचपी के एग्जांपल लें तो पीएचपी अकेला कुछ भी नहीं कर सकता. उसको क्या करते हैं हम? कंबाइन, एक वो मार्कअप लैंग्वेज के साथ कंबाइन होकर काम करता है, जैसे एचटीएमएल के साथ पीएचपी कंबाइन होकर काम करता है. इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो कंपाइल होते हैं और वो सॉफ्टवेयर, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हमें क्या करते हैं? काम आते हैं. वेब बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस. अब आपके जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होते हैं उसके भी दो टाइप्स होते हैं. टू टाइप्स आर देयर. एक हमारा क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट और दूसरा सर्वर साइड स्क्रिप्ट. अब सबसे पहले हम देखते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट होता क्या है. तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट में क्या होता है? जैसे हम ब्राउज़र को क्या करते हैं, ब्राउज़र में अगर हम कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर में, तो सर्वर क्या करता है? जितने भी फाइल्स होंगे वो आपके क्या करेगा? ब्राउज़र में भेजेगा और आपके जितने भी फाइल्स होंगे वो आपके ब्राउज़र में लोड होंगे. क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट में जितने भी आपके फाइल्स होते हैं वो आपके ब्राउज़र में लोड हो रहे होते हैं. ठीक है, और वो आपको रिटर्न क्या करते हैं? वो फाइल्स आपके कौन से आपको फाइल्स रिटर्न करते हैं? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस. ठीक है, जैसे कि आपका वीबी स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, ये आपको फाइल्स रिटर्न करते हैं. ठीक है, उसी तरह से अगर सर्वर साइड स्क्रिप्ट की हम बात करें तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि ब्राउज़र में हम कोई रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करते हैं सर्वर में, तो आपकी जितनी भी फाइल्स है वो सर्वर में लोड हो रही होती है. तो ये उसका उलट है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का. क्लाइंट साइड में क्या हो रहा था? जितनी भी आपकी फाइल्स थी वो ब्राउज़र में लोड हो रही थी. और सर्वर साइड में क्या होता है? आपकी जितनी भी फाइल्स होंगी वो आपके सर्वर में लोड होंगी और वो आपको फाइल्स जो रिटर्न करेगा ब्राउज़र में वो आपका HTML फाइल होगा. ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट और सर्वर साइड स्क्रिप्ट. अब बात यह आती है कि आपका जावा स्क्रिप्ट क्या है. जावा स्क्रिप्ट आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है.
यह आपको याद रखने की ज़रूरत है कि आपका जावास्क्रिप्ट इज़ अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। 3 मेन लैंग्वेजेस ऑफ वेब डेवलपमेंट। आपके 3 जो मेन कोर है लैंग्वेजेस के वेब डेवलपमेंट के करियर में, आपका जो तीसरे नंबर पे आता है वो है आपका जावास्क्रिप्ट। सबसे फर्स्ट में आता है आपका HTML। HTML क्या करता है, हमें बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किसी भी वेबसाइट का। जब भी हम कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस वेबसाइट का हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को हम किससे बनाते हैं, HTML से। उसके बाद हमारा आता है CSS। CSS इज़ यूज टू कंट्रोल प्रेजेंटेशन, फॉर्मेटिंग एंड लेआउट। CSS से हम क्या करते हैं, जो हमने स्ट्रक्चर तैयार किया होता है उसको हम क्या करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, उसका लेआउट बनाते हैं, कलर्स वगैरह सारा हम क्या करते हैं, CSS में करते हैं, ताकि हम इसको आई कैची वेबसाइट बना सकें यूज़र्स के लिए। उसके बाद हमारा आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के लिए जावास्क्रिप्ट से हम क्या करते हैं, वेबसाइट के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। हमने एक वेबसाइट तैयार किया, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट हमने कर लिया, उसके जो है वो स्टाइलिंग हमने कर ली उस वेबसाइट की, उसको डायनेमिक बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है, जावास्क्रिप्ट का है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लें, हम एक लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो आपका लॉगिन फॉर्म का बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो हम सबसे पहले HTML से बनाएंगे। उसके बाद CSS से हम क्या करेंगे, उसकी स्टाइलिंग करेंगे, जो भी हमें कलर्स वगैरह फॉन्ट्स जो हम करेंगे वो CSS से करेंगे स्टाइलिंग। उसके बाद जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, फॉर्म को वैलिडेशन करने में हम जो हमारी जो हेल्प करेगा वो करेगा जावास्क्रिप्ट। इस तरह से ये आपके 3 जो है वो 3 मेन कोर लैंग्वेजेस हैं वेब डेवलपमेंट में। इसीलिए मैं आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में, सीरीज़ के इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके लिए जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले आपको HTML और CSS की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये कंबाइन होकर आपके काम करते हैं। लास्टली, जावा एंड जावास्क्रिप्ट आर नॉट सेम। जी गाइस, अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि जावा एंड जावास्क्रिप्ट आर सेम। नो, दे आर टोटली डिफरेंट। जावा आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ऑन द अदर हैंड आपका जावास्क्रिप्ट जो है वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। आपको नाम में ही लग रहा होगा जावा एंड जावास्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट का आप देखेंगे फ़र्क होगा। तो जावा एंड जावास्क्रिप्ट आर टोटली डिफरेंट। So that's it for today. Do subscribe to Fun Coding YouTube channel. See you in the next part. Till then, bye bye.